ज़रा इमेजिन कीजिए आपके पास एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है, दिल में जुनून है, विजन क्लियर है, पर एक बड़ी रुकावट है, पैसा। अगर मैं कहूँ कि आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं सिर्फ एक प्लास्टिक के कार्ड के थ्रू, सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, बट चलो इसका मैजिक समझते हैं। सबसे पहला, क्रेडिट कार्ड एज अ फर्स्ट इन्वेस्टर। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज है सीड कैपिटल का। वेबसाइट सेटअप, इन्वेंट्री परचेज, एड्स को रन करना, इन सभी के लिए हमें कैश पे करना पड़ता है। यहाँ क्रेडिट कार्ड बनता है आपका एक साइलेंट इन्वेस्टर। चाहे लिमिट 50,000 हो या 2 लाख, आपको इंस्टेंट फंड मिल जाते हैं जो आपके आइडिया को इनिशिएट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, कैश फ्लो सुपर पावर। बिजनेस के शुरुआती दिनों में कैश फ्लो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी क्लाइंट का पेमेंट डिले होता है लेकिन खर्चे रुकते नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको देता है ब्रीथिंग स्पेस। 30 से 50 दिन तक का जो इसका टाइम होता है हमारे पास, इसको हम एज ए वर्किंग कैपिटल लिमिट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए 40 से 50 दिन, किसी कार्ड के 30 डेज होते हैं, किसी के 45, कोई आपको 50 डेज भी देगा। सिर्फ इसके ऊपर आपकी एक 2 to 3% प्रोसेसिंग फीस लगती है। आप इसके थ्रू अपने एक्सपेंस पे करके अपना बिजनेस जो है उसको स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है। अगली इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं, अपने नए जो आपके ऑर्डर हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपके कैश ऑर्डर हैं, है ना, जिनको आप कैश माल सप्लाई करोगे, गुड्स कैश में बेचोगे, उनको आप जल्दी से जल्दी माल तैयार करके बेच सकते हैं और कैश आपके पास आएगा और कार्ड की पेमेंट की आपका फ्लो इस तरह से बढ़िया चलता रहेगा। ये आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकता है क्रेडिट कार्ड। छोटे स्टार्टअप के लिए यार क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूज़ करना सीख लो। ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो आम इंसान है वो क्रेडिट कार्ड लेता है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार उसमें से यूज़ किया, ठीक है। हर महीने कुछ लोग तो एक बड़ी अमाउंट उसमें से निकाल कर दोबारा उनसे वो पे नहीं होती, एक बार यूज़ हो गया, एवरी मंथ सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं और फिर निकाले हैं, पेमेंट की फिर विड्रॉ। बट हम इन चीज़ों का एक सही बेनिफिट भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हमें इससे। थर्ड पॉइंट है रिवार्ड एज फ्यूल ग्रोथ पार्ट, और यहाँ आता है मैजिक पार्ट। जो पैसा आप अपने बिजनेस पे स्पेंड करते हो वही आपको वापस रिवार्ड्स देता है। कैशबैक, डिस्काउंट, ट्रैवल पॉइंट, ये छोटे सेविंग लगते हैं बट टाइम के साथ ये एक हिडन ग्रोथ फंड बनते हैं, ठीक है। अभी जब आप अपने बिजनेस में क्रेडिट कार्ड का रेगुलर यूज़ करोगे, ठीक है, कई जगह पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे, आपको रिवार्ड मिलेंगे, पेट्रोल के लिए आपको मिल जाएंगे। कई बार इतने पॉइंट भी इकट्ठे हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड में कि आपका एक बार का ट्रैवल का खर्चा निकल सकता है इसमें, ठीक है, फ्यूल का खर्चा निकल सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब इसमें हेल्प करेंगी, इसके रिवार्ड पॉइंट्स भी। बेनिफिट्स बहुत हैं बट आपको लेने आने चाहिए क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, फैसिलिटी बुरी नहीं है, आपको पर्सनल यूज़ के लिए बैंक ने दिया है, उससे आप अपना बिजनेस शुरू करो, फिर आएगा मज़ा। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल रेपुटेशन। आगे जाकर जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है, तो आपका क्रेडिट कार्ड यूसेज देखा जाएगा, आपका स्कोर देखा जाएगा कितना है, आपने पेमेंट जो है वो टाइम पे की है कि नहीं की है, रीपेमेंट का स्केड्यूल देखा जाएगा, कोई पेमेंट डिले तो नहीं हुई, कोई पेमेंट आपकी टूटी तो नहीं है, कोई पेंडिंग तो नहीं है, ओवरड्यू तो नहीं खड़ा है। ये सभी चीज़ें आपका एक स्ट्रॉन्ग स्कोर बना कर देंगी। आपका सिबिल जो है वो बढ़िया मेंटेन होगा इसके साथ, प्रॉपर यूज़ के साथ आपका क्रेडिट एजिंग बढ़ेगी जिसके साथ। ये सभी चीज़ें आप बिजनेस की ग्रोथ में फंड रेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट है गोल्डन रूल्स। क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो रिटर्न लाती हैं, जैसे मार्केटिंग, इन्वेंट्री या एसेंशियल टूल्स। शॉपिंग और लग्जरी के लिए यूज़ करोगे इसको तो ये एक ट्रैप बन जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बात की है, लोग इसमें फंस जाते हैं अपनी पर्सनल नीड्स को कंप्लीट करके, बट वो एक अमाउंट जो है वो इसकी हर महीने उसका सर्कल चलाते रहते हैं, फ्लो चलाते रहते हैं। सैलरी से पेमेंट आई, सैलरी आई, चलिए क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, फिर निकाल लिए।
वो एक पर्टिकुलर चार्जेस जो हैं प्रोसेसिंग फ़ीस हर मंथ एवरी मंथ पे करते हैं, बट फुल पेमेंट कभी नहीं कर पाते। इन ट्रैप से अच्छा है कि आप अपना एक बिज़नेस शुरू करें, उसमें क्रेडिट कार्ड की हेल्प लें। क्रेडिट कार्ड से बिज़नेस शुरू करना लक नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। ये एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें आपका लक नहीं यूज़ होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी बना के काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है भाई। अगर स्मार्टली यूज़ किया जाए तो आपका लॉन्च पैड, आपका सर्वाइवल किट और आपका ग्रोथ बूस्टर बन सकता है क्रेडिट कार्ड। तो मेरा सवाल आपसे, अगर आज आपको अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करना हो, क्या आप वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखोगे? इन सभी चीज़ों के जवाब मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें